अब आने के तो मेरा बहुत नाम समय संदीप कुमार। बहुत हर्ष और खुशी की बात है कि जिस संक्रमण काल से हम लोग 21वीं शताब्दी में हमारा जो युग और हम सारे लोग जो गुजर रहे हैं, तो इस टाइप का अगर कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आज का जो युवा है, जो जिसको हम लोग जेनजी बोलते हैं, उनका ठहराव अब भी पहले जैसा नहीं रहा। किसी विचारधारा को लेकर वो कॉन्शस नहीं है और विचार विमर्श को आगे ले जाने की स्थिति में नहीं। वो बहुत फास्ट हो चुके हैं और चीजें उनको शॉर्टकट में और मतलब डायनेमिक वे में चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉज लेने की जरूरत है, ठहराव की जरूरत है। कि हमारा भारत का संविधान भी बताता है कि हमारे जो महापुरुष हैं और जिन्होंने मुझे आज़ादी दिलाई और जितने समाज सुधारक हैं, उनके जो उच्च आदर्श है उसको हम लोग को आत्मसात करना चाहिए। और उनके जो संघर्ष है उससे चीज़ों को समझ, आज जो हमारा वर्तमान है उसमें जो समस्या है उसका कैसे उसमें समाधान निकालना चाहिए, उस चीज को हम लोग को उस पर विचार करने की जरूरत है। जैसा कि सर ने भी अपने भाषण में उल्लेखित किया कि उस समय भक्ति काल का युग था। उस समय गुरु रविदास एक पायनियर बन के, मतलब उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया और अपने विचारधारा के माध्यम से 15वीं शताब्दी, अभी लगभग 649 मतलब 650 वर्ष हो गए। आप सोचिए कि उस विचारधारा को अभी हम लोग आप आपस में जनमानस में चर्चा का विषय बना रखे। तो इसका मतलब है कि जो इतिहास जो बीत चुकी है वो भूलने की चीज नहीं है। उससे हम एक लेसन लेकर अभी वर्तमान की जो समस्या है उसको टैकल कर सकते हैं और इससे हम भविष्य को एक आकार दे सकते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग है वो हमारे हमेशा आधार रहेंगे। बुजुर्ग कहने का मतलब है जो हमारे समाज सुधारक है, फूले, पेरियार, अंबेडकर और गुरु रविदास, कवि और जितने भी वो लोग हैं, सावित्री बाई फुले महिलाओं के लिए स्पेशल। और उसके बाद जो लोहिया जी हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, कर्पूरी ठाकुर हो गए, बाबू जगदेव प्रसाद हो गए। तो ये सारे लोग हमारे आदर्श हैं और इनकी विचारधारा को हम लोग को आगे ले जाने की जरूरत है। और स्पेशली हम यहाँ पर जितने भी यंगस्टर्स हैं उनसे कहना चाहेंगे कि वो लोग खूब अच्छा से पढ़ाई लिखाई करें और शिक्षा को वो सिर्फ एकेडमिक पर्पज से ना करे, शिक्षा को इस पर्पज से करे कि वो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सके। और समाज को, क्योंकि समाज को आगे ले जाने में जो युवाओं का जोश है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन हम जो अगली पंक्ति में जितने हमारे मतलब बुजुर्ग लोग और जितने भी गार्जियन तुल्य लोग हैं उनको नजरअंदाज नहीं करना है। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग और यहाँ पर गार्जियन तुल्य लोग हैं उनका आधार और युवाओं का जोश, दोनों का अगर समन्वय हो तो जंग जीता जा सकता है और एक आदर्श समाज स्थापित किया जा सकता है। और ऐसे समाज की परिकल्पना हम लोग करते हैं जो समता मूलक हो, जैसा कि सर ने कहा। और हम लोग रविदास को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और भारत के संविधान में हमारी